हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग है ना अपना हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कौन कितनी डायनेस्टीज़ हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी हमारी और वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड थे और उनकी टाइम लाइन क्या थी, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अब डायनेस्टीज़ को डिटेल में पढ़ने से पहले सबको एक बार है ना, ये टॉपिक है जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म का। ठीक है, एक बार ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक को भी हम कवर करते हैं एक बार। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री के अंदर, इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू करते हैं इसी टॉपिक के साथ। तो करते हैं अपनी अब कार्रवाई शुरू जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म की। तो अपना जैनिज़्म की से हम शुरुआत करते हैं। तो अब हम करेंगे वन लाइनर की फॉर्म के अंदर डायरेक्टली, जैसे कि वन लाइनर बनाएंगे हर टॉपिक से। अब ये सारा कंटेंट जो है ना, ये हमने लूसेंट से लिया है और कुछ अपना बाहर से भी लिया है, जिन जिन जो चीज़ें लूसेंट में क्लियरली नहीं थी। तो बेसिकली हम लूसेंट वाली बुक का ही पूरी डिकोडिंग करी है, या फिर उसी से हमने कोशिश करी है कि सारे वन लाइनर की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको समझाए जाएँ, ताकि आपको पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी इन मतलब वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ने से। ठीक है, तो अब जैनिज़्म से शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्या बनता है जैनिज़्म से क्वेश्चन की, फाउंडर ऑफ जैनिज़्म कौन था। तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जैनिज़्म का फाउंडर वाला। जैनिज़्म के अपने फाउंडर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जैनिज़्म के फाउंडर अपने थे ऋषभदेव। ठीक है, तो ये फर्स्ट तीर्थंकर भी बोला जाता है इनको। तो तीर्थंकर कौन होता है? तीर्थंकर जो है ना, जो जैन धर्म को प्रमोट करते हैं ना, जो प्रमोटर ऑफ जैन धर्म होते हैं जैनिज़्म, उनको बोलते हैं हम तीर्थंकर। ठीक है, तो अपना तीसरा क्वेश्चन बनता है कितने तीर्थंकर थे टोटल? 24 तीर्थंकर थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी तीर्थंकर्स वर देयर इन जैनिज़्म। तो इसका आंसर लगाना है हमें 24। टोटल 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के अंदर। अब इसके बाद थोड़ा एक बार ये 3 तीर्थंकर हैं, तो इनमें से 3-4 तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो पहला जो तीर्थंकर था अपना ऋषभदेव, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके सिंबल भी जान लेते हैं। इनका सिंबल था एलिफेंट। अब इसके बाद अपना है, देखो ये इसके बाद 23वें नंबर का जो है ना, ये पार्श्वनाथ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनका था सरपेंट सिंबल, सरपेंट या फिर हम कह सकते हैं स्नेक, इनका सिंबल था। उसके बाद जो अपने तीर्थंकर जो अगले इंपॉर्टेंट है वो है महावीर। ठीक है, इनका सिंबल था लायन। तो अब इसमें अरिस्थानेमी, ठीक है, ये भी एक तीर्थंकर थे। इनके जो 22वें नंबर के तीर्थंकर थे, इनका सिंबल था काउंच, यानी कि शंख बेसिकली। ठीक है, तो इनका जो सिंबल था वो था शंख। तो अब वैसे तो इम्पोर्टेंट ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीरा, ये तीन ही मेन इम्पोर्टेंट है अपने, ये और ये। पर ये जो है ना, ये अरिस्तानेमी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऋग्वेद के अंदर ना इनका भी नाम मेंशन्ड है। तो ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिस्तानेमी, ठीक है, इन सिर्फ इन दोनों का नाम मेंशन है। तो ये क्वेश्चन आएगा, विच जैन तीर्थंकर्स आर बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेदास। तो क्या पता वो आपको ऋषभदेव और या फिर अरिस्तानेमी का ऑप्शन दे दे, पार्श्वनाथ महावीर का ऑप्शन दे दे, ठीक है, अरिस्तानेमी महावीर का ऑप्शन दे दे। ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन बना के दे सकता है, या खाली ऋषभदेव दे दे साथ में और किसी तीन तीर्थंकर का नाम दे दे। तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि ऋषभदेव और अरिस्तानेमी, ये दोनों को ऋग्वेद के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो जैनिज़्म से हमारा ये जो बेसिक जैनिज़्म से हमारे एक तो ये इतने 4 क्वेश्चन ये बनते हैं। इसके बाद अगले जो हमारे तीर्थंकर हैं, 23rd तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनके बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो वो किसके सन थे? वो थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी एक, ठीक है, काशी के अंदर। ठीक है, उसके किंग अश्वसेन के पुत्र थे वो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी ये लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ बना लिया। अगर ये बाय चांस आ जाए तो एक बार आपके दिमाग में होना चाहिए कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी के जो किंग थे अश्वसेन, उसके पुत्र थे। और ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी कहाँ पे थी? ये काशी के अंदर थी। तो अब क्या है, अब पार्श्वनाथ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, ये देखो, पंच महाव्रत, ठीक है, ये मोक्ष को प्राप्त करने का है ना। पंच महाव्रत एक तरीका है जैनिज्म के अंदर, पंच महाव्रत के थ्रू आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो जैनिज्म के अंदर। ठीक है, तो ये इनमें से 5 जो पंच महाव्रत में से जो पहले 4 जो महाव्रत थे ना, ये पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। इसमें पहला था अहिंसा। ठीक है, अहिंसा है बोल लो इसको, या फिर हम बोल सकते हैं अहिंसा। ठीक है, जो भी आप बोलना चाहो, तो इनमें से कुछ भी बोल दो आप। तो ये मतलब नॉन इंजरी, अस्त्या नॉन स्टीलिंग, सत्या नॉन लाइंग, अपरिग्राहा, ठीक है, मतलब नॉन पोजेशन। ठीक है, किसी चीज़ का पोजेशन नहीं रखना, मतलब कोई संपत्ति नहीं रखनी, कुछ नहीं रखना। ठीक है, अब ये हैं 4 जो अपने
महाव्रत थे ना, पहले 4 महाव्रत वो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। इसमें 5 में ऐड किया था ब्रह्मचार्य, जो कि महावीरा ने दिया था, जो कि 24th तीर्थंकर थे। तो अब इस इतनी सी चीज़ से हमारी कितनी टॉप क्वेश्चन कवर हो जाते हैं देखना। एक तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जैन धर्म के अंदर क्या मतलब कि क्या चीज़ दी गई है, तो वो आया महाव्रत, ठीक है, पंच महाव्रत। तो क्वेश्चन अगला ये आ सकता है कि पहले 4 महाव्रत जो है ना वो किसने दिए थे। जो पंच महाव्रत के पहले 4 हैं वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ सकता है कि 5वां जो महाव्रत था वो किसने दिया था, वो महावीर ने दिया था। अब इनके बारे में भी आ सकता है, जैसे कौन से पहले 4 महाव्रत थे, तो ईजी है, अहिंसा, ठीक है, अस्तेया नॉन स्टीलिंग, सत्या नॉन लाइंग, बहुत ईजी है, ठीक है, ठीक है। और ये है अपरिग्राहा, मतलब कोई संपत्ति नहीं रखनी, नॉन पोजेशन। वो ब्रह्मचार्य तो पता ही है कि शादी नहीं करनी, ठीक है। तो महावीर स्वामी जो थे वो 24th तीर्थंकर थे और लास्ट तीर्थंकर थे। तो इनका जन्म हुआ था 540 BC के अंदर, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया, वो किस क्लान से रिलेटेड थे, ठीक है, तो वो जातक क्लान से, ठीक है, जातक कबीले से रिलेटेड थे। कुंडग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में जातक क्लान के अंदर, जातक कबीले के अंदर 540 BC के अंदर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो उनका ओरिजिनल नाम या फिर हम कह सकते हैं उनका चाइल्डहुड का नाम क्या था, वर्धमान। तो उनकी मदर का नाम था त्रिशला और उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। तो हमें ये इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि उनके फादर का नाम था क्या था, उनके मदर का नाम क्या था, उनका बचपन का नाम क्या था, कौन से क्लान से रिलेटेड थे, ठीक है, या फिर किस जगह उनका जन्म हुआ। तो कुंडग्राम वैशाली में उनका जन्म हुआ था। तो इनको ये ना वैसे एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म बोला जाता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, हु इज़ एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, तो महावीर स्वामी, ठीक है। अब इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। उनसे इनको एक पुत्री हुई थी जिसका नाम अनुजा था, ठीक है, अनुजा या फिर प्रियदर्शनी, इनमें से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, दोनों नहीं होंगे, चिंता मत करना इस चीज़ की, अनुजा या फिर प्रियदर्शनी, ठीक है। तो ये जो अनुजा और प्रियदर्शनी थी, इसकी शादी हुई थी जामिल नाम के बंदे से, ठीक है, जामिल नाम के एक व्यक्ति से इसकी शादी हुई थी। ये जामिल था, ये बाद में फर्स्ट फॉलोवर या फिर डिसिपल बोल सकते हो आप, फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीर बना था जब महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया था उस वहाँ पे। ज्ञान कब कैसे प्राप्त किया वो आगे देखते हैं। तो ये बस यहाँ पे ये आगे भी बताएंगे आएगा कि जामिल इसका फर्स्ट फॉलोवर था। तो बट यहाँ पे इतना जानना, अनुजा यशोदा उसकी वाइफ थी, महावीर जी की वाइफ यशोदा, उनसे जो उनको पुत्री हुई थी, डॉटर जो हुई थी, उसका नाम था अनुजा या फिर प्रियदर्शनी, और उसकी शादी हुई थी जामिल के साथ। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कब उन्होंने संन्यास लिया, एज द एज ऑफ 30। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता, बट एक यहाँ से क्वेश्चन जो लूसेंट के अंदर मेंशन था ये पॉइंट कि उन्होंने अपने ब्रदर नंदीवर्धन से परमिशन ली थी। तो विद हुज परमिशन महावीरा टेक संन्यास, ठीक है, संन्यास या फिर बोल देंगे यहाँ पे पेपर में वर्ड है ना रिनंसिएशन भी लिखा आ सकता है, रिनंसिएशन, इसको भी वही बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। नंदीवर्धन वैसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी था मेंशन उसमें तो बता दिया है, ठीक है। ही अटेंड, अब देखना उसने साल ट्री के अंडर उन्हें जो नॉलेज की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ना, वो साल ट्री के अंडर हुई थी रिजुपालिका नदी के किनारे और जरिम्बिका ग्राम के अंदर हुई थी ये उनको ज्ञान की प्राप्ति। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इन तीनों में से, उनको ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के अंडर हुई, किस पेड़ के नीचे हुई थी, साल ट्री के अंडर, कौन सी नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे, ठीक है। और कौन से किस जगह पे, रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी उनको जरिम्बिका ग्राम के अंदर, ठीक है। तो इससे हमें इस एक पॉइंट से हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पेपर के अंदर जैनिज्म से आ सकते हैं। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया हुआ है बहुत बार, ठीक है। नॉलेज अटेन करने के बाद उन्होंने क्या लिया था, जिन्ना, ठीक है, जिन्ना के ऊपर क्वेश्चन आता है, जिन्ना या फिर जितेंद्र। तो क्वेश्चन ऐसा आता है जिन्ना का मतलब क्या होता है जैनिज्म में, तो हु कनकर्ड ऑल सेंसेस, ठीक है, जिसने अपनी सारी की सारी इंद्रियों पे काबू पा लिया हो, तो हु कनकर्ड ऑल सेंसेस। तो ये है ना क्वेश्चन आ रखा है कि जैनिज्म में जिन्ना का मतलब क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे या फिर कॉन्करर लिखा जाए, मान लो सिंपल ऐसे कॉन्करर, ठीक है, जिन्ना का मतलब कॉन्करर होता है, या फिर लिखा जाए हु कनकर्ड ऑल सेंसेस, कुछ भी आ सकता है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है जिन्ना के ऊपर। और एक और टाइटल उन्होंने लिया था अरहंत, मतलब ब्लेस्ड वन। ये 2 इंपॉर्टेंट टाइटल उन्होंने नॉलेज गेन करने के बाद अज्यूम किए थे।
आई होप ये यहाँ तक आपको बिल्कुल सारा अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद है ना, तो उसके फॉलोअर्स को क्या बोला जाता था, हिज फॉलोअर्स, जो जैनिज्म के फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था निग्रंथ। तो जो निग्रंथ होते थे ना, वैसे फॉलोअर जो होते थे ना, यहाँ पे फॉलोअर लिखना ठीक नहीं होगा, ठीक है। निग्रंथ बेसिकली क्या होते थे, जो जिन्ना बन जाते थे ना, जो अपनी सेवल सेंसेस को कनकर कर लेते थे, उनको बोला जाता था वैसे निग्रंथ, ठीक है। और वैसे जो जनरल फॉलोअर होते थे जैनिज्म के, जैसे सिंपल, जैसे जो उनके डिसिपल्स बोलते हैं, जिसको DISCI डिसिपल्स जो बोलते हैं, उनको बोला जाता था गांधारा, ठीक है। उनको वैसे फॉलोअर्स को गांधारा बोला जाता था। और जो जैनिज्म या जितेंद्र हो जाते थे, उनको बोला जाता था निग्रथ। तो इसका यहाँ पे ध्यान रखना है, निग्रथ और गांधार में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। निग्रथ और गांधार के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो अभी इनके बाद जब इन्होंने नॉलेज अटेन कर ली साल ट्री के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे, तो इनका जो पहला फॉलोअर उसके बाद जो बना था ना, वो था जामिल, जो उनका सन इन लॉ था। सन इन लॉ हमने ऊपर देखा था, इसका सन इन लॉ को, सन इन लॉ यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे, ठीक है। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था अनुजा, या प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था, उसका हस्बैंड था जामिल, ठीक है। तो यही वही जामिल है, ये इनका फर्स्ट फॉलोअर बना था, ठीक है। और इनकी फर्स्ट फीमेल फॉलोअर कौन थी, चंपा। ये क्वेश्चन इतना कॉमन नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जामिल वाला, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। अब इनके जैनिज्म के अंदर जो निर्वाणा है ना, निर्वाणा क्या होता है, जब आप डेथ अटेन कर लेते हो, ठीक है, जब आप मरते हो तो उसको निर्वाणा बोला जाता है। तो वो कब मरे थे, वो जैन जो महावीर स्वामी जी थे, वो मरे थे 468 BC के अंदर। कहाँ पे, पावापुरी राजगिरी इन बिहार के अंदर, ठीक है, यहाँ पे मरे थे। तो ये मल्ला किंगडम के अंदर मरे थे, ठीक है। अभी ये मल्ला किंगडम के अंदर मरे थे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है अब, ठीक है। वैसे आता ही है कि पावापुरी के अंदर वो मरे थे, राजगिरी बिहार के अंदर। उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया था 468 BC के अंदर। हाँ, अब यहाँ पे है ना, ऊपर एक पॉइंट है, जब नॉलेज अटेन की थी, तो अपना पहला जो सरमन दिया था, मतलब पहली जो अपनी टीचिंग्स दी थी, उसने कहाँ पे दी थी, राजगिरी के अंदर ही दी थी। और कौन सी लैंग्वेज में दी थी, प्राकृत लैंग्वेज में। तो ये भी कुछ क्वेश्चन हैं जो जैनिज्म से रिलेटेड है। तो ये बेसिक ओवरव्यू है महावीर का और जैनिज्म का, जो हमने अभी ऊपर देखा। इसको एंड में एक बार समराइज भी करेंगे सारे को, ठीक है। जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का कंपैरिजन करते इसको समराइज भी करेंगे। तो ये तो अपना हो गया महावीर की लाइफ और अपना बेसिक इंट्रोडक्शन जैनिज्म का। अब जैनिज्म के अंदर टीचिंग्स क्या है, एक बार वो देखते हैं। तो जैनिज्म के अंदर गॉड को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, बट स्पिरिट को रिकॉग्नाइज किया गया है, स्पिरिट को इसके अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। और इसके अंदर वैसे मतलब एक और चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसको बोलते हैं रीबर्थ। रीबर्थ भी इसके अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, या फिर इसको बोल देते हैं री इनकारनेशन, ठीक है। इसमें इस चीज़ को भी जैनिज्म के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। इन सारी बातों का ना आप अच्छे से एक बार ध्यान रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं हमारे काफ़ी बार। अब जैन धर्म के हिसाब से 3 तरीके हैं मोक्ष प्राप्त करने के, 3 वेज ऑफ मोक्ष। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये पंच महाव्रत, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, पंच महाव्रत के बारे में, जिसकी पहली 4 टीचिंग हमारी पार्श्वनाथ जी ने दी थी, और आखिरी की जो ब्रह्मचार्य थी वो हमारी दी थी महावीर स्वामी ने। तो मेन वैसे 3 तरीके हैं, त्रिरत्न, ठीक है। जैसे इसका मतलब होता है राइट नॉलेज, राइट बिलीफ और राइट एक्शन, ये इसके त्रिरत्न है जैनिज्म के। और एक होता है हमारा सप्तभंगी, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। अब सप्तभंगी क्या कहता है, देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, ट्रूथ डिपेंड ऑन सिचुएशन, ये सप्तभंगी है। तो मतलब बेसिकली आ सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से क्या जैनिज्म का पार्ट है, त्रिरत्न, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट एक्शन। एक तो ये ऑप्शन में हो जाएगा, पंच महाव्रत हो जाएगा, एक शब्दभंगी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जैनिज्म की पार्ट है, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना ये पंच महाव्रत, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पंच महाव्रत। ये इनका मेन है मोक्ष प्राप्त करने का तरीका जैनिज्म के अंदर जो बताया गया है। तो ये हो गया अपना जैनिज्म के अंदर क्या क्या टीचिंग थी, मेन टीचिंग। अब और भी बहुत सारी टीचिंग हो सकती है, जैसे कर्मा वगैरह, ये हर किसी के अंदर कॉमन है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। क्योंकि कर्मा जैनिज्म बुद्धिज्म हर धर्म के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। बट जो हटके चीज़ें हैं ना, जैसे ये पंच महाव्रत इसका है, त्रिरत्न है और शब्दभंगी है, इसके त्रिरत्न राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट एक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, सिर्फ हम यहाँ उन्हीं को कवर करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना। तो अब डिवीज़न हुआ था जैनिज्म का 300 BC के अंदर। अब 300 BC में क्या हुआ था, मगध जो था राज्य था ना, अब
एक मगध महाजनपद था, उसके अंदर बहुत फेमाइन आया था, मतलब बिल्कुल ऐसे सूखा पड़ गया था, महामारी टाइप, मतलब ऐसा समझ लो बिल्कुल सूखा पड़ गया था वहाँ पे। तो ड्रॉट बोल लो या फिर महामारी तो नहीं, तो वहाँ सूखा पड़ गया था। तो उसके बाद है ना, जैनिज्म का 2 पार्टों में हिस्सा हुआ, 2 पार्ट में बट गए थे। तो वहाँ से कुछ जैनिज्म फॉलोवर कर्नाटक की तरफ चले गए थे। वो किसकी लीडरशिप में? भद्रबाहु की लीडरशिप में, ठीक है। भद्रबाहु के साथ वो लोग कर्नाटक निकल गए थे। तो जो वो कर्नाटक निकले थे और फिर बाद में वो वापस आए थे वहाँ से, मतलब अराउंड 12 साल के बाद। इसका ड्यूरेशन है 300 BC के अंदर, करीबन 12 साल के लिए फेमाइन पड़ा था, 12 ईयर्स, ठीक है। तो उसके बाद वो लोग वापस भी आए थे 12 साल के बाद। तो जो भद्रबाहु के साथ कर्नाटक गए थे वो बने थे दिगंबर, और जो स्थूलभद्रा के साथ मगध मेरु के थे वो थे श्वेतांबर। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या आता है? श्वेतांबर जो होते हैं वो वाइट ड्रेस पहनते हैं, और दिगंबर जो होते हैं वो जो अपने न्यूड रहते हैं वो होते हैं दिगंबर हमारे। तो ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हुआ था, ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्वेश्चन यही आ सकते हैं, श्वेतांबरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो वाइट ड्रेस पहनते थे, ठीक है, वाइट कपड़े पहनते हैं, वो होते हैं हमारे श्वेतांबर। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या फिर दिगंबर किसकी लीडरशिप में बने थे? भद्रबाहु की लीडरशिप में बने थे, ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका। श्वेतांबर किसकी लीडरशिप में थे? स्थूलभद्रा की लीडरशिप में थे। तो दिगंबर जो वाली जो सेक्ट था, जब वो फेमाइन आया था हमारा वहाँ पे, या ड्रॉट आया था, तो वो कहाँ गए थे? वो कर्नाटक गए थे। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे ये क्वेश्चन बनेंगे हमारे ऐसे ऐसे डिवीजन ऑफ जैनिज्म से। कुछ और फैक्ट्स हैं इनके, जैसे भद्रबाहु ने, है ना, ये जो भद्रबाहु था, ये भाई, ये हमारा भद्रबाहु भाई साहब, इन्होंने एक बुक लिखी थी कल्पसूत्रा, ठीक है, जिसके अंदर बायोग्राफी ऑफ जैन तीर्थंकर्स। तो इनिशियली जो 3 तीर्थंकर थे ना, इनिशियल 3 तीर्थंकर, जैसे 23-24 के बारे में तो मोटा मोटा हमने पढ़ा, पार्श्वनाथ जी के बारे में और महावीर स्वामी जी के बारे में मोटा मोटा देखा, बट ऋषभ देव के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता है, ठीक है, कि उन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी थी। और इनकी जो बायोग्राफी है ना, जो इनिशियल तीर्थंकर्स थे, इनिशियल तीर्थंकर्स, इनके बारे में डिटेल्स मिलती है इस बुक कल्पसूत्रा के अंदर, और ये लिखी थी भद्रबाहु ने। ये जो भद्रबाहु हैं इन्होंने, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है। इनका एक इंपॉर्टेंट साइट है खजुराहो के अंदर जैन टेम्पल्स, जो कि चंडेला रूलर्स ने बनवाए थे। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, खजुराहो के अंदर जो जैन टेम्पल्स हैं वो चंडेला रूलर्स ने बनवाए थे, ठीक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है जैन काउंसिल्स, ठीक है। अब जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म के अंदर एक काउंसिल का सिस्टम था कि इनकी काउंसिल्स होती थी टाइम टू टाइम। तो जैन की फर्स्ट काउंसिल हुई थी 300 BC के अराउंड, पाटलिपुत्रा के अंदर। 300 BC वाला टाइम कौन सा था? ये रहा यहाँ पे हमारा 300 BC वाला टाइम था, जब इनका डिवीजन हुआ था, या तो इसके हेड कौन थे? स्थूलभद्रा जो मगध मेरु के थे। और ये जो स्थूलभद्रा हैं, ये हमारे, देखना आप, श्वेतांबर्स के जो थे ना लीडर थे हमारे, ठीक है। स्थूलभद्रा की लीडरशिप के अंडर ये हमारी पाटलिपुत्र के अंदर जैन की फर्स्ट काउंसिल हुई थी 300 BC के अंदर। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सेकंड काउंसिल की एग्जैक्ट डेट नहीं पता, अराउंड 6th सेंचुरी के अंदर हुई थी, वल्लाभी गुजरात के अंदर, और ये हुई थी कशामा शरवण की लीडरशिप के अंदर। तो इससे कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना आ जाएगा, पहली काउंसिल कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। सेकंड काउंसिल कहाँ हुई थी? वल्लभी के अंदर हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट काउंसिल का डेट पूछ लेगा, सेकंड की बहुत रेयरली पूछता है वो, क्योंकि इसकी कोई फिक्स डेट पता नहीं है। अराउंड 6th सेंचुरी AD के अंदर हुई थी। स्थूलभद्रा पहली का हेड था, इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैन की जो काउंसिल है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बुद्धिज्म अब हम आगे पढ़ेंगे ना, उसकी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बुद्धिज्म की काउंसिल देखना आप लोग। तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे? हमारे गौतम बुद्ध। बुद्धिज्म के फाउंडर गौतम बुद्ध थे हमारे। तो उनको वैसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो अभी ये कहाँ हुए थे? लुम्बिनी कपिलावस्तु के अंदर ये इन्होंने जन्म लिया था, और ये कहाँ पड़ता है? नेपाल के अंदर पड़ता है हमारा। और इनका क्लान कौन सा था? शाक्य क्लान। जैन का कौन सा क्लान? महावीर जैन का कौन सा क्लान था? जातक क्लैन। अब इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए एक समरी बनाएंगे एंड के अंदर, जिससे सारी चीज़ें जितनी भी हमारा कंपैरिजन है, कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगी। तो इनका क्लान था शाक्य क्लान। तो इनका चाइल्डहुड का नाम क्या था? सिद्धार्थ महावीर जैन के फादर का नाम था, बट यहाँ पे इनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो इनके फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन, ठीक है। और इनकी मदर का नाम माया देवी। अब इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। इनकी मदर का नाम कई कहते हैं गौतमी था उनकी मदर का नाम, बट गौतमी एज पर जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से गौतमी उनकी मौसी थी। उनकी मदर की ना 7 दिन के बाद ही उनके जन्म से उनकी डेथ हो गई थी। तो उनकी मौसी गौतमी जो थी, प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। क्वेश्चन क्या आ सकता है? शुद्धोधन उनके फादर थे, उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। कहाँ पैदा हुए? लुम्बिनी कपिलावस्तु के अंदर, जो अब नेपाल में है, ठीक है। उनको लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है।
कौन से क्लैन से थे वो, शाक्य क्लैन से थे वो, ठीक है। ये सब इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे अब इनकी शादी किससे हुई थी, यशोधरा के साथ इनकी शादी हुई थी और इनके पुत्र का नाम था राहुल। अब इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कब घर छोड़ा। उन्होंने जैसे महावीर स्वामी ने 30 की उम्र में छोड़ा था, इन्होंने 29 की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। अब जैन के अंदर क्या है ना, हर इवेंट के हर इवेंट का कोई नाम नहीं था, बट बुद्धिज्म के अंदर हर इवेंट का एक नाम दे रखा है। तो जब उन्होंने घर छोड़ा उसको बोलते हैं महाभिनिष्कर्मा कर्मन, ठीक है। जब उन्होंने घर छोड़ा इस इवेंट को बोलते हैं महाभिष्कर्मम। इसके ऊपर इनके नाम के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। और इसका सिंबल क्या है अपना, हॉर्स, घोड़े से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, हॉर्स से। तो हर चीज़ का एक सिंबल भी है इसके अंदर, उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो नाम और उसका सिंबल हर इवेंट का बुद्धिज्म। एंड में एक बार सारे सिंबल समराइज करेंगे, मेन सिंबल से ही आता है। बट ये क्वेश्चन भी आई थिंक आप पूछा जा चुका है कि जब उन्होंने घर छोड़ा था उस जो घर छोड़ने वाला इवेंट था उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं महाभिनिष्कर्मन। तो फर्स्ट गुरु कौन बने थे उनके फर्स्ट गुरु बने थे अलार कलम। उनसे उन्होंने न्यूमरोलॉजी, नंबर्स के बारे में सीखा था। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट बाय चांस आ सकता है। फर्स्ट गुरु तो इनके कई सारे थे, बहुत सारे, बट इनमें से हम फर्स्ट ही याद रखते हैं, ठीक है। ब्लू सेंट के अंदर काफ़ी सारे गुरु इनके मैंशनड हैं, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ फर्स्ट गुरु याद रखते हैं। उनके फर्स्ट गुरु थे अलार कलाम, जिनसे उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी थी घर त्यागने के बाद अपना, ठीक है। अब उन्हें नॉलेज कहाँ मिली थी, गया के अंदर उनको नॉलेज मिली थी, बोध गया अंडर पीपल ट्री के अंडर मिली थी उनको। अब बोध गया कहाँ है, ये बिहार के अंदर। अब कहाँ पे मिली थी, ऑन द बैंक ऑफ नीरजना फाल्गु रिवर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि गया के अंदर पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना या फिर फाल्गु नदी के किनारे। इन्होंने अपना पहला जो सरमन था, मतलब पहला जो अपना उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था, ऋषिपट्टनम के अंदर दिया था, सारनाथ के अंदर। तो इस चीज़ का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन्होंने सारनाथ के अंदर अपना पहला जो है उपदेश दिया था, ऋषिपट्टनम के अंदर। और जब इन्होंने ये उपदेश दिया था तो इस इवेंट का नाम पड़ा था धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। इस इवेंट को बोला गया धर्मचक्र परिवर्तन। जैसे जब वो पैदा हुए थे तो महाभिनिष्कर्मा बोला गया था उसको, अब इसको बोला गया धर्मचक्र परिवर्तन। इसका सिंबल भी है। वैसे जब इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था ना, इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं चक्रा। इसका सिंबल क्या है, चक्र या फिर व्हील, ठीक है। ये इसका सिंबल भी, आगे एक बार समराइज करेंगे सारे सिंबल्स को, तो ये चीज़ भी आप जान के रखना। तो इसका पहले फॉलोअर्स कौन थे, तापसु और कल्कि। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि हाँ पता होना चाहिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो ही ये उसने सबसे ज़्यादा सरमन कहाँ पे दिए थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौशल की कैपिटल के अंदर, ठीक है। कौशल की कैपिटल के अंदर दिए थे सरस्वती, ठीक है। सरस्वती जो कि कौशल की कैपिटल है। यहाँ पे इन्होंने अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन्स, मतलब उपदेश सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिए थे उन्होंने। तो अभी इनकी डेथ कब हुई, 483 BC के अंदर, कुशीनगर के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जा चुका है, अब तो हर किसी को पता ही है, शायद अब ना पूछे, बट फिर भी क्या पता दोबारा पूछ ले। तो कुशीनगर, ठीक है, देवरिया यूपी के अंदर पड़ता है कुशीनगर हमारा। और इसको क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण। इस इवेंट को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। तो इनकी फ्यूनरल भी मल्ला किंग ने करी थी। इनकी जो अंतिम जो होती है ना, वो फ्यूनरल जो होती है वो अपनी मल्ला किंग ने करी थी। महावीर स्वामी की भी मल्ला किंगडम के अंदर ही हुई थी, ठीक है। ये इनका एक कॉमन पॉइंट है। अब एक है ना डे है वैशाख पूर्णिमा, इसका बुद्ध धर्म के अंदर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। क्योंकि इसी दिन बुद्धा जी का, महावीर जो गौतम बुद्ध थे ना, उनका जन्म, महावीर नहीं गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ था। उन्होंने नॉलेज भी इसी दिन अटेन की थी, और बुद्धा की जो डेथ हुई थी ना, वो भी इसी दिन हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वैशाख पूर्णिमा मतलब विच डे इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन बुद्धिज्म। तो वैशाख पूर्णिमा, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है बुद्धा वॉज बॉर्न ऑन विच डे, वैशाख पूर्णिमा। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है वैशाख पूर्णिमा में बुद्धिज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो 3 ऑप्शन दे देगा आपको, और चौथा ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दिस। तो बुद्धा वॉज बॉर्न, बुद्धा अटेन्ड नॉलेज, बुद्धा डाइड, या फिर ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ दीज। तो हमें लगाना है ऑल ऑफ दीज के ऊपर। तो वैशाख पूर्णिमा याद रखना है, ठीक है। अब इवेंट के सिंबल एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बर्थ को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, लोटस या फिर बुल के साथ। रिनंसिएशन को किसके साथ किया गया है, हॉर्स के साथ। रिनंसिएशन का सिंबल है हॉर्स।
जब उन्हें नॉलेज मिला था, निर्वाण मिला था या एनलाइटनमेंट, नॉलेज अटेन को निर्वाणा बोला था इसके अंदर, ठीक है, बुद्धिज्म के अंदर। तो इसको रिप्रेजेंट किया गया ट्री के साथ, एक पीपल का ट्री, बोधि ट्री, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक पेड़ के साथ रिप्रेजेंट किया गया था। तो इन तीनों में से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया उसको रिप्रेजेंट किया गया व्हील और चक्र के साथ, और जब उनकी डेथ हुई तो उसको रिप्रेजेंट किया स्तूपा के साथ। ये सारे इसके सिंबल हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, और इनके नाम हमने ऊपर देखे ही थे। जैसे जब उनको नॉलेज मिली तो उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला, तो सिर्फ रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग, उसको रिप्रेजेंट करते हैं चक्र से। वैसे ही हमने ऊपर देखा था जब उनको निर्वाणा मिला था उसको किससे, या रिनाउंसिएशन जब हुआ था तो उसको किस नाम से रिप्रेजेंट किया, वो हमने ऊपर देखा ही है। तो अब यहाँ पे इनके सिंबल भी समराइज हो गए। अब जैसे हमने उसकी टीचिंग्स पढ़ी थी जैनिज्म की, तो यहाँ बुद्धिज्म के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बुद्धा ने 4 नोबल ट्रूथ दिए थे। इससे बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, इतना ही आता है कितने नोबल ट्रूथ दिए थे, 4 नोबल ट्रूथ दिए थे, ठीक है, 4 सच्चाई बताई थी। एक तो दुख का मतलब क्या है, लाइफ इज फुल ऑफ सोरोज। एक दिया था समुदाय, इसका मतलब क्या है, डिजायर इज द कॉज ऑफ सोरो। ये उन्होंने, ये इसका दूसरा जो ट्रूथ था उसका नाम था, इसका मतलब क्या है, डिजायर इज कॉज ऑफ सोरो, मतलब इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। तीसरा था निरोध या निर्वाण, कौन सी स्टेज होती है, एंड ऑफ सोरो वाली। अब एक था अगला ट्रुथ मार्ग, तो पाथ टू एंड सोरो क्या है, तो इसके अंदर क्या है, पाथ टू एंड सोरो इज अष्टांग मार्ग। इसके अंदर 8 चीज़ें बताई हुई हैं अष्टांग मार्ग के अंदर, ठीक है, और एक 10 मोडेस्टी मेन है अपना अष्टांग मार्ग। इसके अंदर राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, ऐसे ऐसे करके 8 चीज़ें बताई गई हैं। शायद उससे क्वेश्चन, देखो 8 है, आप कहीं भी सर्च करना मिल जाएगा इजीली, इससे बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा कि अष्टांग मार्ग से क्या क्वेश्चन आता है। और 10 मोडेस्टी से भी जो क्वेश्चन आता है वही मैं देखता हूँ। तो अष्टांगिका मार्ग और 10 मोडेस्टीज ये जो है ना, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट टाइप है ये। तो ये है मार्ग हमारा सोरो को एंड करने का, अष्टांगिका मार्ग और 10 मोडेस्टीज। तो जैसे उसमें बुद्धिज्म में त्रिरत्न थे, इसके त्रिरत्न क्या है, बुद्धा, धामा और संघा। संघा मतलब आश्रम। एक तो बुद्धा खुद, एक धामा मतलब बुद्धिज्म धर्म, और एक है संघ बोले तो आश्रम। ये इसके त्रिरत्न है। कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है, फिर भी पता तो होना चाहिए बुद्धिज्म और जैनिज्म के त्रिरत्न में क्या फ़र्क होता है। ऊपर आप जैनिज्म के त्रिरत्न देख लेना, और यहाँ पे ये अपने बुद्धिज्म के त्रिरत्न देख लिए। अब इम्पोर्टेंट आता है बुद्धिस्ट काउंसिल्स, ठीक है। बुद्धिज्म के अंदर काउंसिल्स हुई थी अपनी, 4 काउंसिल हुई थी मेन। तो पहली काउंसिल हुई थी 483 BC के अंदर, राजगृह के अंदर, अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी, और महाकश्यप इसके हेड थे हमारे। तो ये हमें ध्यान रखना है, 483 BC के अंदर राजगृह के अंदर अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी ये। अजात शत्रु हरियंका डायनेस्टी के रूलर थे। अब जब हम ये रूलर्स पढ़ रहे होंगे ना, उस टाइम पे भी मैं बताऊंगा अच्छे से कि कौन से रूलर के टाइम पे हुई थी ये वाली। जैसे कि अजात शत्रु पढ़ते टाइम भी हम देखेंगे इसके टाइम पे फर्स्ट हुई थी, बट यहाँ पे एक समरी है तो यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो 483 BC में हुई थी पहली। दूसरी हुई थी उसके 100 साल के बाद 383 BC के अंदर, वैशाली के अंदर। सभा कमी इसके हेड थे, और काला शोका के टाइम पे हुई थी। जनरली क्वेश्चन यही आता है कहाँ पे हुई थी या फिर कौन सा रूलर है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। टाइम भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी टाइम भी पूछ लेता है। हेड बहुत रेयरली पूछा है, फिर भी पता होना चाहिए आपको अच्छे से, क्योंकि पूछा जा सकता है आराम से, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है। वैसे ही आजकल देखोगे अब ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे हैं, इतने सारे सेट बनते हैं, तो क्वेश्चन की वैसी कमी है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हर चीज़ को अच्छे से कवर करके चलना है। तो हेड भी इम्पोर्टेंट हम मार्क करेंगे। तो सेकंड काउंसिल के हेड थे सभा कमी। थर्ड काउंसिल हुई थी 255 BC में पाटलिपुत्रा के अंदर, और मोगलीपुत्र तिस्सा ये इसके हेड थे, अशोक के टाइम पे हुई थी ये वाली थर्ड काउंसिल, ठीक है। फोर्थ हुई थी अराउंड 1st सेंचुरी BC के अंदर, कुंडल वन के अंदर कश्मीर में। ये करवाई थी कनिष्का ने। कनिष्का कुषाण के रूलर थे। कुंडल वन कश्मीर के अंदर हुई थी, और इसके हेड थे वसुमती, या फिर उनका नाम है अश्वघोष भी। तो ये काउंसिल्स को हमें बहुत अच्छे से याद करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और अब आपको पता ही है कि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जीके के अंदर, और जीके के ऊपर ज़्यादातर पेपरों के अंदर स्कोर आपका बहुत डिपेंड करता है, तो इसलिए जो मिल जाए वो सब याद रखना है। अब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी ना, उससे ना क्लियर डिवीजन हो गया था बुद्धिज्म के अंदर, 2 पार्ट के अंदर, हीनायान और महायान। बुद्धिज्म के 2 पार्ट बन गए थे। बस इतना याद रखना है कि बुद्धिज्म के 2 पार्ट कौन से हैं, हीनायान, महायान, और कौन सी काउंसिल के अंदर, फोर्थ काउंसिल के अंदर इसका क्लियर डिवीजन हो गया था, हीनायान और महायान के अंदर। तो ये 2 डिवीजन हो गए अपने बुद्धिज्म के। अब कुछ लिटरेचर्स देखते हैं जो बुद्धिज्म और जैनिज्म से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
जो स्टोरीज ऑफ बुद्धास प्रीवियस बर्थ होती है ना, जो उसके पिछले जन्म की कहानी है, उनको बोला जाता है जातक कथाएं। जातक कथाएं उनको बोला जाता है। ये क्वेश्चन आ रखा है तो अच्छे से ध्यान रखना, प्रीवियस जन्म की कथाओं को बोला जाता है जातक कथाएं। और जो होली बुक ऑफ बुद्धिज्म है वो क्या है, त्रिपिटक। अब त्रिपिटक में क्या आता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधाम पिटक। ये 3 त्रिपिटक हैं बुद्धिज्म के अंदर। इसके अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है त्रिपिटक के अंदर क्या क्या होता है, विनय पिटक, सूत्र पिटक या अभिधाम पिटक। ये 3 ऑप्शन दे देगा, ऑल ऑफ अबव दे देगा, या इनके अलावा कोई और पिटक का नाम ऐसी रैंडम बना के लिख देगा। तो ध्यान रखना है विनय, सूत्रा और अभिधाम। और होली बुक कौन सी है, त्रिपिटक इनकी। अब देखना कनिष्का का एक, जो कनिष्क है ना राजा, उसका एक कोर्ट पोएट था। उसके जो कोर्ट में जो पोएट था ना, उसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष, आप देखना ये इसने हेड भी किया था इसको, जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्का के टाइम पे हुई थी। तो अश्वघोष ने एक बुक लिखी थी बुद्ध चरित्रा। ठीक है, उसको रामायण ऑफ बुद्धिज्म बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना, व्हाट इज रामायण ऑफ बुद्धिज्म, विच बुक इज कॉल्ड रामायण ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्ध चरित्रा। हु रोट रामायण ऑफ बुद्धिज्म, अश्वघोष। अब अश्वघोष कौन था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। कनिष्का का कोर्ट पोएट था ये। कनिष्का पढ़ेंगे तो देखेंगे हम इसको, अश्वघोष के बारे में, वहाँ पे भी कवर करेंगे इसको। बट यहाँ पे भी ये याद रखो कि जितनी जगह चीज़ें रिवाइज हो जाए उतना बढ़िया है। अब हीनायान जो सेक्ट था ना, 2 में हुआ था, हीनायान और महायान। के अंदर हीनायान सेक्ट की है ना एक बुक है कथा वास्तु। उसके अंदर है ना बुद्धा के कैरेक्टर को दर्शाया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन आएगा, विच बुक इंक्लूड्स द कैरेक्टर ऑफ बुद्धिज्म। तो कथा वस्तु। अब आप देखना यहाँ से, इसको एक बार थोड़ा समराइज करते हैं। बुद्धिज्म के प्रीवियस बर्थ वाली जो कहानी है उनको बोलते हैं जातक। होली बुक कौन सी है, त्रिपिटक। अब जो रामायण क्या है उनकी, ठीक है, रामायण ऑफ बुद्धिज्म किसको बोला जाता है, बुद्ध चरित्र को, जो अश्वघोष ने लिखी थी। बुद्ध का कैरेक्टर जो था ना कि वो कैसे थे, उस चीज़ को, वो चीज़ बताती है कथा वस्तु बुक। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है हमारे, इनको ध्यान रखना है बुद्धिज्म लिटरेचर के बारे में। इनके ऊपर क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि ऊपर वाले ज़्यादातर क्वेश्चन ना कई बार रिपीट हो रखे हैं। तो आजकल वैसे ही हर एग्ज़ाम के अंदर यूजुअली नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अब कुछ बात करते हैं जैन लिटरेचर के बारे में। तो जैन की जो जितनी भी लिटरेचर है उनको क्या बोला जाता है, अगम बोला जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, जैन लिटरेचर्स को अगम बोला जाता है। तो अब अगला बुक है, विच बुक इंक्लूड्स द लाइफ ऑफ महावीरा। तो भगवती सूत्रा, उस बुक का नाम है भगवती सूत्रा, जो महावीर की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, अब देखना, अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्ली तीर्थंकर। ये किस बुक में, कल्प सूत्रा बुक के अंदर है ये। इसको हमने ऊपर जैनिज्म के बाद जब पढ़ रहे थे तब भी देखा था हमने, जैनिज्म के अंदर कल्प सूत्रा बुक जो है ना, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है जैन तीर्थंकर्स की अर्ली लाइफ की। ठीक है, और इसको लिखा किसने था, कल्प सूत्र बुक को। और भद्रबाहु भद्रबाहु कौन था, भद्रबाहु वो था जिसके साथ जो जैन जो अपने ये जैन के फॉलोअर्स थे वो वहाँ पे चले गए थे कर्नाटक के अंदर, वाला था हमारा भद्रबाहु के साथ वाला। देखो, गौतमा नाम का एक इसका डिसिपल था, फॉलोवर था गौतमा। और उस गौतमा के डिसिपल्स जो थे, अब महावीर का एक डिसिपल था गौतमा। ठीक है, उसके जो डिसिपल्स हुए वो कौन हुए, मतलब महावीर का डिसिपल नहीं था बेसिकली, वो महावीर का सक्सेसर था एक गौतमा। ठीक है, उसके डिसिपल्स थे। ठीक है, इसके डिसिपल्स को हमने ऊपर देखा था, क्या बोला जाता है, गांधार। ठीक है, तो 11 गांधार्स थे वो, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा। तो उन्होंने है ना जो जैन स्क्रिप्चर्स थे ना, उनको 12 पार्ट में डिवाइड किया, जिनको बोला जाता है 12 अंग ऑफ जैनिज्म। 12 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, तो 12 अंगास बोला जाता है उसको। तो ये क्वेश्चन में आता है कितने अंग के अंदर जैनिज्म के स्क्रिप्चर्स डिवाइड है, 12 अंग के अंदर। ठीक है, और किसने किया था, ये गौतमा ने। ये एक भी क्वेश्चन आ सकता है हमारा। अब हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डिफरेंस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसको एक बार देख। तो बिलीव्ड इन सोल एंड रीबर्थ। जैनिज्म सोल और रीबर्थ दोनों में बिलीव करता था, बट ये सोल में बिलीव नहीं करता था, हाँ रीबर्थ में करता था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सोल के अंदर कौन सा धर्म बिलीव करता था स्पेसिफिकली, जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म। ठीक है, शिविज्म, जो शैविज्म है ना, शिव महाराज से, शिव से रिलेटेड। ठीक है, आजीविका सेक्ट भी एक धर्म था, आजीविका सेक्ट। कोई ऑप्शन दे देगा तो उसके अंदर आपको बताना है, उसमें आपको निशान लगाना है जैनिज्म स्पेसिफिकली। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर मेन क्या डिफरेंस था, इस तरीके से सवाल पूछ लेगा। वो सोल में बिलीव करते थे वो। अब एक सवाल जैसे आ जाएगा कि ना, एक बात समझना कि जो जैनिज्म थे ना, उसके जो तरीके थे वो बहुत हार्श थे, बहुत कठोर तरीके थे मोक्ष प्राप्त करने के। और बुद्धिज्म में मिडल पाथ। ठीक है, जैसे इनके अंदर
पंच महाव्रत थे इनके, ठीक है। पंच महाव्रत के अंदर क्या था, ब्रह्मचार्य जैसी चीज़ें, पूरी प्रॉपर्टी त्याग देना, इस तरीके की चीज़ें थी। मतलब एस्केटिज्म, ये वर्ड से क्वेश्चन आता है, एस्केटिज्म मतलब त्याग देना हर चीज़ को, इस तरीके के वर्ड का यूज़ होगा। तो ये इस तरीके के वर्ड का यूज़ किस धर्म में हुआ था, जैनिज्म में। बुद्धिज्म में एक नॉर्मल पाथ था, ठीक है, गृहस्थ जीवन भी मतलब आप बसा सकते हो, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो एक मिडल पाथ टू मोक्षा है, ठीक है, मतलब एक मॉडरेट सा पाथ, इसके अंदर बहुत हार्श पाथ है। तो एस्केटिज्म जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड का यूज़ कहाँ हुआ है, हमारा जैन धर्म के अंदर। एक वर्ड होता है सले खाना। अब स्टार्विंग वन सेल्फ टू डेथ, जैन धर्म के अंदर जो है ना, अपने आप को भूख से मार देना, ठीक है, भूखे रह के मार देना, उसको बोलते हैं सल्ले खाना, चीज़ को बोलते हैं सल्ले खाना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा मेन फीचर किसका है, जैनिज्म का, क्योंकि ये पंच महाव्रत के अंदर इंक्लूड किया गया है। पंच महाव्रतन मेन मोक्ष प्राप्त करने की जो है ना, मेन जो तरीका बताया गया है ना जैनिज्म के अंदर, मेन क्या है, पंच महाव्रत। और इसके अंदर क्या है, अष्टांगिका बताया गया है, जो मेन जो है ना मोक्ष को प्राप्त करने का तरीका। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि अहिंसा स्पेसिफिकली जैनिज्म से रिलेटेड है, जो हार्डकोर फीचर है इसके अंदर भी है, ठीक है। इसके अंदर जो अपनी 10 मोडेस्टीज थी ना, 10 मोडेस्टीज, उसके अंदर अहिंसा को मेंशन किया गया है। बट मेन कौन सा है, अष्टांगिका, जो मेन तरीका है, ठीक है, तो वो उसको उसके अंदर नहीं मेंशन किया गया। तो इसीलिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये जैनिज्म का बनता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो अब एक काम करते हैं, हम एक चीज़ ये समराइज कर लेते हैं यहाँ पे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की लाइफ के अंदर डिफरेंसेस, क्योंकि इसके ऊपर कन्फ्यूजन होती है, पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं। तो अब देखना, इसका अपना बर्थ कहाँ हुआ था, महावीर जी का, इनका अपना बर्थ हुआ था कुंडग्राम वैशाली 540 BC, ठीक है। बुद्ध का हुआ था लुम्बिनी कपिलावस्तु नेपाल 563 BC। ये यहाँ तक ईजी है मामला। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, बुद्धा के सिद्धार्थ। पेरेंट्स के नाम में इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इसका चाइल्डहुड का नाम सिद्धार्थ था, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इनकी मदर का नाम त्रिशला, इनकी मदर का नाम माया। वैसे गौतमी आता है ऑप्शन के अंदर, माया नहीं आता है। गौतमी के नाम से ऑप्शन आ रखा है कई बार, तो हमें गौतमी लगाना है, ठीक है। इनकी वाइफ यशोदा, इनकी वाइफ भी यशोदा, बट यशोधरा मान लो, स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, बट ऑप्शन में एक ही मिलेगा, कोई यशोदा या यशोधरा। तो वाइफ का नाम दोनों का सेम है, सिद्धार्थ। जो सिद्धार्थ है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, और सिद्धार्थ ही महावीर के फादर का नाम है। तो इनमें थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ उन चीज़ों को। नॉलेज कहाँ मिली थी इनको, साल पेड़ के नीचे, इनको पीपल के पेड़ के नीचे। जगहों के नाम ऊपर हमने कवर किए थे। अब देखना यहाँ पे, इनकी डेथ कहाँ हुई थी, पावापुरी के अंदर, पावापुरी राजगिरी बिहार में। इनकी हुई थी कुशीनगर के अंदर। अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, क्लान कौन सा था इनका, मतलब कौन से कबीले से बिलोंग करते थे। तो महावीर करते थे जातक क्लान, या फिर ज्ञातक क्लान भी बोल देते हैं इसको, और ये करते शाक्य क्लान से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमारा समराइज भी हो गया है। तो आई होप अब जैनिज्म और बुद्धिज्म आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन चीज़ों का आप अच्छे से रिवाइज करना, इन वन लाइनर्स को। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया दोस्तों यार, शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि अब हम ना अपनी डायनेस्टीज शुरू करेंगे अगले लेक्चर के साथ। हरियंका डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे, उनको भी हम वन लाइनर की फॉर्म में लेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को। सारी डायनेस्टीज़ को वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ेंगे, बिल्कुल जैसे आज हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के अंदर पॉइंट्स बना के पढ़ाया ना, तो ऐसे पॉइंट बना के पढ़ेंगे ताकि ईजिली याद हो जाए।